नो इंट्रो, ओनली कोडिंग एंड ओनली लर्निंग। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एकदम स्क्रैच से बताऊँगा, एकदम बच्चे की तरह। तो आप गूगल में जाओ, सर्च करो हाउ यू कैन इंस्टॉल VS कोड। VS कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है आपकी कोडिंग के लिए। आपको इंस्टॉल करना है अपना VS कोड। इस वाली वेबसाइट के अंदर आपको आ जाना है। अगर आपकी रिकमेंडेशन होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है कि VS कोड को आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको बिलीव करना है और डॉक्यूमेंटेशन में से ही आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपका जो डाउनलोड होगा वो होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वेट कि ये अच्छे तरीके से डाउनलोड हो जाए, और इसके बीच में आपको इंटरनेट बंद या ऑन नहीं करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा VS कोड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब बारी है इसे इंस्टॉल करने की अपने PC के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखने वाला है एक एग्रीमेंट जो कि VS कोड की तरफ से आता है। तो इससे अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको आराम से बैठ के डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बट मैं रेफर करता हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो और आई एम एग्री पे क्लिक करके। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अगर इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आप सब में टिक करो, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम ड्रैग एंड ड्रॉप, ओपन विथ कोड, बहुत सारे ऑप्शंस अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया सेम एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना है, बिकॉज आगे चल के आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे उन सब में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर आपको करना है नेक्स्ट में क्लिक। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको फिर से करना है नेक्स्ट में क्लिक एंड इसे कर लेना है इंस्टॉल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से आप कोई भी गेम डाउनलोड करते हो। और वेट करना है कि आपका अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाए। बीच में आपको कोई भी अनदर विंडो मैं रेकमेंड करता हूँ मत खोलना, बिकॉज हो सकता है कि प्रोसेस आपका इससे कैंसिल कर दे या फिर आपका VS कोड अच्छे तरीके से इंस्टॉल ना हो। सो प्लीज़ डोंट डू इट एंड जस्ट वेट कि आपका अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाए। ऑलराइट, हमारा जो VS कोड है वो हो चुका है अब के लिए इंस्टॉल। आप देख सकते हो आपके डेस्कटॉप पे ना कुछ ऐसा आइकन आ रहा होगा। अभी आपको करना क्या है कि एक बार स्क्रीन को करो रिफ्रेश, फिर उसके बाद एक नया फोल्डर क्रिएट करना है आपको। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट मैं डिफ़ॉल्ट में अभी कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ कि मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ अपने VS कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी देख लेता हूँ अभी रैंडमाइज, और इसे मैं उठा के ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा VS कोड के अंदर। दिस इज़ वेरी टाइम सेविंग प्रोसेस गाइज। सो अगर आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यार इसे एक बार चेक करना, अगर ये काम कर रहा है देन वेल एंड गुड, बट अगर काम नहीं कर रहा तो इसे एक बार ज़रूर से करो, क्योंकि ये टाइम सेव करता है आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल लिखने वाला हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे HTML की एक फ़ाइल मैंने बनाई है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कोडिंग पता होगी, नहीं भी पता है डोंट वरी, जैसा मैंने स्क्रीन में किया जस्ट फॉलो करो, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को इसी तरीके से डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने VS कोड के अंदर कुछ पहले से एक्सटेंशंस को डाउनलोड करके रखा है। अब एक्सटेंशंस होते क्या हैं, बेसिकली ये हेल्प करते हैं VS कोड के अंदर आपके लिए, ताकि आप कुछ अच्छे तरीके से कोड लिख सको और रन कर सको। सारे एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी मैं एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट, क्योंकि इन फ्यूचर मैं जब भी इनके यूजेस आते जाएंगे मैं आपको वो भी करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बंच ऑफ एक्सटेंशन है जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे अभी मैं इसको हटा देता हूँ। फिलहाल के लिए हम चलते हैं HTML की फाइल के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन मार्क लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूँगा। इससे मेरे पास एक डेमो कोड आ जाएगा, ठीक है, HTML के अंदर का। जिन लोगों को नहीं पता, HTML एक स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज नहीं कह सकते आप, एक ऐसा बोल सकते हो इसे कि सीधा सीधा कि आप कहना चाहिए तो ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है, जिससे आप स्ट्रक्चर्स देते हो उसे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिखूँगा, वेलकम टू नेट हाई टेक, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत समझना, ठीक है। फॉलो फॉर मोर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको ये देख लेना है, ठीक है। वेलकम टू, यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो रहा है, दैट मीन्स हमारा VS कोड भी अच्छे तरीके से चल रहा है और ये भी ढंग से काम कर रहा है। दैट मीन्स आपका VS कोड अच्छे तरीके से गाइस काम कर रहा है। और ये जो लाइव सर्वर, जैसे अभी मैंने राइट क्लिक करके लाइव सर्वर किया था ना, इसका भी एक्सटेंशन है और उसे भी आप वहाँ से करके देख सकते हो। लाइव सर्वर में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं आपको इसे अनइंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है अभी भी। उसका रीज़न ये है कि हमें क्या करना होता है, जब भी हम एक्सटेंशन ऐड या रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि VS कोड को ना री इंस्टॉल करना, मतलब सॉरी नॉट री इंस्टॉल, इट्स री ओपन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एक्सटेंशन देख रहे हो ये तभी काम करते हैं जब आप एक वापस से इसे ओपन करते हो।
और कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो आपके काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करूँगा और VS कोड को अभी मैं यहाँ से हटाऊँगा सबसे पहले। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और अभी मैं इसे करूँगा रीओपन। यहाँ से देखो सेम फोल्डर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं आके इसमें राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो मेरे ऑप्शंस जा चुके हैं। ठीक है, और वो जो ऑप्शंस आ रहे थे वो आ रहे थे किसकी हेल्प से? लाइव सर्वर की हेल्प से। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने एक्सटेंशन के सेक्शन में और वहाँ पे मैं सर्च करूँगा लाइव सर्वर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और ये सारी बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल में क्लिक कर दिया, ये इंस्टॉल हो जाएगा और इसके इंस्टॉल होने के बाद मेरे पास सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। वो ऑप्शन होगा ओपन विथ लाइव सर्वर। और यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसका रीज़न है कि ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये प्रोसेस इंस्टॉल हो रही है, अभी तक ये इंस्टॉल हुई नहीं। इसके नीचे आप इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो कि ये काम कैसे करता है एंड ऑल। या डॉक्यूमेंटेशन में आपको बिलीव करना है और सारी चीज़ें थोड़ी बहुत करते करते आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपको प्रेशराइज मत होना है, नहीं होना है। मैं ये सीरीज़ इस तरीके से ही डिज़ाइन कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, यू नो एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग, देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस सीरीज़। ठीक है, और इन लास्ट मैं कहता हूँ कि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा जावाफिस होने वाला है। ठीक है, तो इसे मैं डिटेल में बनाऊंगा, टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर आप सीख जाओगे और मैं चाहता हूँ आप अपना कस्टमाइज़ बनाएं। तो ऑलराइट, यहाँ पे देखो ये हो चुका है हमारा इंस्टॉल और यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैं ओपन विद लाइव सर्वर एंड येस गुड टू गो। तो यहाँ पे हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, हमने HTML की एक फ़ाइल लिखी है और उसे हम चेक कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ हम यूज़ कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज टू डेवलप अवर जावास, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पाइथन लिखेंगे और इसे डाउनलोड करने के लिए हम पहली वेबसाइट पे नेविगेट करेंगे। और नेविगेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल होते हैं, तो क्या हमें करंट वर्जन ही डाउनलोड करना होता है? तो मैं बोलता हूँ आपको कि आप करंट वर्जन पे काम करो ताकि आप ज़्यादा एरर्स फेस करोगे और ज़्यादा एरर्स फेस करने का मीन्स है कि आप ज़्यादा लर्न करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो है डाउनलोड वो होना स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो पाइथन का इंस्टॉलर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कि हाँ मैं इसे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करूँगा। मैं दूंगा इसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देने के बाद ये सक्सेसफुल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐड टू पाथ भी करना है। ऑल्सो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि 64 बिट का ऑप्शन आता है, इंस्टॉलर का ऑप्शन आता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली सामने डाउनलोड बटन में क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और वह इसी के हिसाब से वो डाउनलोड हो जाएगा। दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि 64 बिट 34 बिट और वो कौन सा यूज़ करा, तो उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑलराइट, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने पाइथन की कंप्लीट सेटअप की तरफ, जहां पे हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल होने वाला है। तो पाइथन का इंस्टॉलर इंस्टॉल होने के बाद आपको पाइथन को इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम के अंदर ताकि आप पाइथन के कोड्स को रन कर सको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। राइट, हमें यहाँ पे करना है वेरीफाई हमारा पाइथन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम रख सकते हैं हम hello.py और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ रहा होगा और नीचे ही आप साइड देख सकते हो कि ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पीसी के अंदर कौन कौन से पाइथन के वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो राइट नाउ मेरे पास एक ही पाइथन वर्जन है जो कि मैंने अभी आपके सामने इंस्टॉल किया है। उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट हेलो और कुछ भी लिख सकते हो आप, अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हो। प्रिंट के लिए मैं बेसिकली डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है। जिन लोगों को नहीं पता, बेसिकली पाइथन के अंदर हमें बहुत सारे सिंटैक्स मिलते हैं कोई चीज़ डिस्प्ले कराने के लिए। यहाँ पे हमारा जो पहला कोड है हेलो वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमने सेटअप तो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया, लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं यहाँ पे पाइथन hello.py लिख के रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर आ गया और ये लिख रहा है कि पाइथन वॉज नॉट फाउंड, मतलब आपका जो पाइथन है ना वो मिल नहीं रहा। लेकिन ऊपर ही आप देखो तो आपका जो पाइथन है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब लेट्स ट्राई विथ, लोग कहेंगे कि पाइथन 3 से करो, मैं लिखूँगा पाइथन 3 hello.py, पाइथन 3 भी नहीं फाउंड हो रहा। ठीक है, देखो ये फाउंड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने क्या किया, इसे ग्लोबली नहीं सेट किया है। इसीलिए मुझे रेकमेंड कर रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर जाइए और वहाँ से एक पाइथन का जो वर्जन है वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके लिए क्या करूँगा, आप सबको पता है कि
मुझे इसने बोल रखा है कि आप पाइथन लिख के एंटर कर दो, ठीक है, कमांड में लिख रखा है, तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है, देखो रीडायरेक्ट कर दिया मुझे, और ये खुद से इस पाइथन के वर्जन पे आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे इंस्टॉल में बटन में क्लिक करना है और मुझे वेट करना है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए। और इंस्टॉल होने के बाद इन फ्रंट ऑफ यू द फाइल विल रन एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा डाउनलोड हो चुका है और इसे हमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत है नहीं। तो सिर्फ हमें क्या करना है कि पाइथन लिखना है, पाइथन और hello.py, और वही फाइल हमारी रन हो जाएगी सक्सेसफुली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेटअप मैंने इसीलिए करा है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई बार मैं पाइथन और उस फाइल का नाम लिख देता हूँ और उसकी वजह से वो फाइल रन हो जाती है। अब आपका पाइथन 3 से भी हेल्प होगा। अब आप पिप इंस्टॉल या पाइथन से जो चीज़ करना चाहो अब इसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप जैसे लिखोगे पाइथन हाइफन वर्जन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपने अभी पाइथन माइक्रोसॉफ्ट से इंस्टॉल किया वो अब ग्लोबली सेट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे भी वो चीज़ ऐड हो चुकी है। ऑलराइट, तो इतना करने के बाद आपको कम से कम इस चीज़ की तो हेल्प मिलेगी कि आपको अब फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई एरर नहीं आ रहे होंगे। तो इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप फ्यूचर में कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करोगे, उसके ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि गूगल में आना है और गूगल में लिखना है आपको VS कोड सेटअप के ही अंदर आपको लिखना है यानी कि VS कोड सेटअप, ठीक है। VS कोड सेटअप के अंदर आपको कुछ इस वाली वेबसाइट पे आना है। अगर ये वाली वेबसाइट आपको नहीं पता है, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे जैसे जाओगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वेबसाइट नहीं पता तो आप बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वेबसाइट बेसिकली VS कोड के टूल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या होता है कि पाइथन के अंदर कुछ कोड C++ में भी लिखे होते हैं, तो ये उसको कन्वर्जन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फ्यूचर में इसका यूज़ भी होगा, जैसे कि आप पाई ऑडियो जैसे पैकेजेस को इंस्टॉल करते हो उस टाइम पे ये एरर्स देखने के लिए मिलते हैं। आप चाहो तो इसकी गाइडेंस वगैरह भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो सक्सेसफुली। इसके अलावा भी आपको एक और टूल है जो मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर सेटअप कंप्लीट करके दूंगा, और मैंने इसीलिए आज ये डिटेल्ड वीडियो बनाया है ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे क्या क्या कंप्लीट सेटअप किया जाता है पाइथन के अंदर। क्योंकि फ्यूचर में जब आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो आपको आ जाता है एरर और आप अपने जॉब इसको बनाना कर देते हो बंद, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है। ऑलराइट, साथ ही मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे एक डिटेल्ड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने के लिए मिला। टाइम स्टैम्प डालिएगा कि आपने इस वीडियो में इस पार्ट से ये चीज़ सीखी, कौन से टाइम में आपको ने वो चीज़ को पहले से आपको वो चीज़ें पता थी, आपको कौन सी चीज़ें पहले से आती थी, ठीक है, और क्या आपने नया सीखा। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इस वीडियो के बेसिस पे अपने वीडियोस का कंटेंट इम्प्रूव करता रहूँ। ऑलराइट, यही हमारा हो चुका है इंस्टॉल, और जस्ट हमें देना है यूज़र को परमिशन, और मैं यहाँ से परमिशन देता हूँ, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर जो हमारा है वो हो जाएगा स्टार्ट। और इसे आपको थोड़ा सा देना है टाइम, क्योंकि इट कैन बी टेक लिटिल ऑफ टाइम बेस्ड ऑन योर PC परफॉर्मेंस। ओके, जो फाइल है वो इंस्टॉल हो, और फाइल के इंस्टॉल होते ही जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन में इंस्टॉल हो चुकी है, आपको इसे रन कर देना है। आपको मिलेगा एक ऑप्शन रन का कि भाई सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई, या फिर आप क्या करना चाहते हो। तो यहीं पे आपको नीचे आना है, ऊपर आना है। ये देखो, ये एक्स्ट्रा टूल्स हैं जो VS कोड के अंदर हमें प्रोवाइड कर देगा ये, ठीक है, इनबिल्टेड टूल्स हैं। तो अभी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे आपको सर्च आउट करना है कि C++ वाला एक एडवांस्ड कन्वर्जन वाला कहाँ पे है। तो अभी आप यहाँ पे भी आगे ढूंढ सकते हो और भी सेटिंग्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी पेज में आपको कई बार लोगों को मिलता नहीं कि C++ वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देख सकते हो डेस्कटॉप C++, इसे आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल करना ही करना है, क्योंकि यही है जो आपको पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है, और इसे आपको इंस्टॉल में लगा देना है। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके ऑलमोस्ट सारे एरर्स पाई ऑडियो के, एंड जब फ्यूचर में आप जिसे डाउनलोड करते हो ये सारी चीज़ें आपकी सक्सेसफुली रन होंगी ही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ सेटअप्स थे बिफोर बिल्डिंग अ ग्रेट लेवल पाइथन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेटअप कंप्लीट कर लिया होगा आप लोगों ने, और आपको ये पसंद आ रहा होगा, ठीक है।
तो इतना करने के बाद आपका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आपने कर लिया है एक एडवांस सेटअप। उसी के साथ आपको लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपको लास्ट स्टेप में एक चीज़ करनी है, वो है CMake को डाउनलोड। यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो आप, CMake पे आना है वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ के हिसाब से आपको MSI फाइल, ध्यान देना, आपको MSI फाइल डाउनलोड करनी है, जिप नहीं डाउनलोड करना है और कोई भी चीज़ें इधर उधर की चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी है। स्क्रीन में आपको उसके बिट के हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल डाउनलोड की है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द फाइल जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरे को एरर आने लगा है, ठीक है। तो इसलिए आपको और कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, आपको इंस्टॉलर 64 बिट का ही इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप आके देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है। बेस्ड ऑन योर OS बेस्ड, कि आप कौन सा OS चला रहे हो उसके बेसिस पे भी आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्टॉलर का ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ पे इंस्टॉलर को क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे टॉप पे हो चुका है इंस्टॉल, मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलर का पॉपअप आ चुका है। अब इसने बता दिया कि भाई वेलकम टू CMake। अभी आपको क्या करना है कि भाई इसे रन करना चाहते हो रन कर दो, फिनिश करना है फिनिश कर दो। अभी आपको एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आपने VS कोड किया था, नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लिक करके बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है या एग्रीमेंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो अप करनी है, ठीक है। ऑल्सो आपको एक लास्ट टूल विच इज़ कॉल्ड गिट, उसे भी इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। गिट को भी इंस्टॉल करना होता है, तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप उसे एज अ होमवर्क लो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपने गिट इसी तरीके से इंस्टॉल किया है या नहीं। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। आई होप आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से किया होगा, अच्छे वे में लिया होगा। और यस, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सारी चीज़ें साथ साथ करते जाओ। तो आप डिले बिल्कुल भी मत करना, हर वीडियो जैसे जैसे आ रही है ना, सारी वीडियोज़ को कंप्लीट करते जाना टाइम टू टाइम, ठीक है। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और नीडेड के हिसाब से मैं आपको वीडियोस में समझाता जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, सो प्लीज़ डू इट फॉर मी। एंड हियर आर द सम शॉर्ट आउट